लड़ने का हम में दम। न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम। न टोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे हैं। Support system, support system, support system, support system. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट न्यू क्राउन एम्बेसडर मिस्टर सोमा शंकर जी, और जो बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं। आज हम इनको सुनते हैं। सोमा शंकर जी बहुत ही एथिकल और डेडिकेटेड और कंसिस्टेंसी के साथ काम करने वाले लीडर हैं, और इनकी बातों को सुनना और इनकी बातों को फॉलो करना अपने आप में बहुत ही एक सफलता की तरफ पहला कदम हो जाएगा। तो दोस्तों आइए बगैर देरी किए हम सुनते हैं आज के हमारे न्यू क्राउन एम्बेसडर और बहुत जल्दी बनने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर के सोमा शंकर जी। वेलकम टाइगर, स्वागत है। थैंक यू वेरी मच गुरुजी, थैंक यू वेरी मच गुरुजी। जय हो गुरुजी। गुड मॉर्निंग लीडर्स, सभी को जय हो, वेलकम, स्वागत है आज का सेशन में। थैंक यू वेरी मच माँ गुरुजी, आज दोबारा एक बार मौका दिया कि मुझे आज आपका यूट्यूब चैनल में बातचीत करने के लिए धन्यवाद गुरुजी। बस अगर आपका परमिशन होगा तो मैं आज का सेशन को शुरू करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। प्लीज शेयर करें। बहुत बढ़िया, आपकी स्लाइड तो ओपन हो गई है। हाँ गुरु। वंडरफुल, और स्लाइड प्ले भी हो गई, स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गुरुजी, थैंक यू वेरी मच गुरुजी। आज मौका दिया कि आज दोबारा यूट्यूब में बातचीत करने के लिए धन्यवाद वंस अगेन आप सभी लोगों को। आज का मेरा टॉपिक मिले है कि कैसे लगातार काम पे फोकस किया जाता कंसिस्टेंसी के साथ में। इस टॉपिक को लेके बातचीत करने के लिए माँ गुरुजी मुझे टॉपिक दिया है कि दोस्तों आज आपका साथ कुछ देर मैं आपका बीच में बातचीत करूंगा। जैसा मेरा नाम सोमा शंकर, मैं रहने वाला बेंगलुरु का हूँ और इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर बन गए सेफ शॉप कंपनी में। बिल्कुल दोस्तों, हम सभी लोग कि हर दिन पूजा पाठ करता होगा, कि कभी मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में जाके पूजा पाठ करता होगा, बहुत सारी चीजें मांगता होगा, लेकिन पता नहीं भगवान देता कि नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मंदिर है, ये ऐसा कोई मस्जिद और चर्च है जहाँ पे जाके मांगने का जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे सिस्टम के साथ मांगने पे आपको कुछ भी दे सकता है, इतना पावर रखता है ये हमारा मेन ऑफिस। और हमारा कंपनी पूरा भारत का नंबर 1 कंपनी, पूरा स्वदेशी का नारा लेके चल रहा है। रामदेव बाबा जी ने स्वदेशी का नारा लेके 40,000 करोड़ का टर्नओवर करा सकता है। हम लोग इंडिविजुअली हमारा स्वदेशी प्रोडक्ट को यूज करके कम से कम हम करोड़पति तो बन सकते हैं इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल, इतना तो गारंटी है। हमारा ग्रेट कंपनी आज का दिन में इतना सारे आइटम हमारा साथ में आज इंट्रोड्यूस करा है कि हमारा पूरा इंडियन प्रोडक्ट है, ब्रूनस्टिक से लेके यूरो हाउस, हवोमा, आईबे, किंग लूथर, लारण्या, लावण्या, लार ओसोय, बी माई सेल्फ हो गए, मियाकासा, सेफ एयर, सेफ ट्रैवल, स्कॉच मोडास, दिवाली, वेचेटी, वेलनेस, जेनो और जिबाल्दी। ये जो प्रोडक्ट है एक से बढ़िया एक प्रोडक्ट है कि देखो इसको प्रमोट करने के लिए कोई हीरो हीरोइन आता है, कोई और सेलिब्रिटी आता है, स्पोर्ट्स पर्सन आता है, उनका बात सुन के हम खरीद लेता है। लेकिन एक चीज तो गारंटी है, वो सही चीज गलत चीज को सही दिखा के चला जाता है, उनका फेस वैल्यू पे लोग खरीदता है। हम कोई सेलिब्रिटी तो नहीं है, लेकिन दोस्तों हमारा लीडर्स हमारा यूज के वो प्रोडक्ट को रेकमेंड करने पे कितना फायदा उठा सकते हैं इन प्रोडक्टों से आपको पता चलेगा। इतना दमदार कंपनी को शुरू करने के लिए हमारा ग्रेट पांचों डायरेक्टर को धन्यवाद बोलना चाहिए बार बार कि पता नहीं करोड़ों लोगों को जिंदगी बदले है। एक छोटा सा एक दिन लिया हुआ डिसीजन करोड़ों लोगों को जिंदगी बदले। हमारा पांचों डायरेक्टर, इन्हीं का वजह से करोड़ों लोग आज जिंदगी अच्छा से जी पा रहा है। और उसके बाद में इस कंपनी में आना कोई बड़ा बात नहीं हो जाता है कि हर आदमी सक्सेसफुल नहीं हो जाता है।
कंपनी में आके पता नहीं किस लेवल में जाके लोग कैसा कैसा भटक जाता है, लेकिन हम सभी बहुत ही लकी लोग हैं कि हमारा लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, ऐसा लाइन ऑफ पर्सन मिले हैं, ऐसा मेंटरशिप मिले है, समय समय पे हमें केयर किया जाता है। जिस लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आता है हमारा ग्रेट मेंटर संजय जैन मागुर जी, ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल मागुर जी, ग्रेट मेंटर माधव मागुर जी, ग्रेट मेंटर विजयपाल मागुर जी, ग्रेट मेंटर जसवीर मागुर जी और ग्रेट मेंटर विकास मागुर जी। इनका लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में मुझे आके मेरा जिंदगी सफल बन गया मेरा दोस्तों, राइट। तो ये लीडर्स का एक एक मागुर जी का बारे में बताओ तो एक एक दिन लग जाएगा, इतना जबरदस्त मेंटर्स है। एक एक आदमी एक एक चीज पे रिकॉर्ड बना के रखे आज का दिन में, पूरा रोल मॉडल है, पूरा दुनिया का डायरेक्ट सेलिंग इतिहास का रोल मॉडल है, पूरा दुनिया इनको फॉलो करता है कि ऐसा मेंटरशिप में काम करने का मुझे मौका मिला, मैं बहुत ही लकी मानता हूं। और सबसे ज्यादा अगर आज मैं आपका सामने बातचीत कर पा रहा हूं, इसका पूरा क्रेडिट मेरा ग्रेट मेंटर में एवरीथिंग इज विकास यादव मागुर जी को देता हूं दोस्तों। जिस दिन से ज्वाइनिंग करने से लेके ना साथ में नौकरी किया था, ना साथ गांव वाला हूं, ना कोई रिश्तेदार हूं, कुछ नहीं है, फिर भी इस बिजनेस में आने का बाद में आज मुझे क्राउन एम्बेसडर लेवल तक पहुंचाया, तो पूरा 100% क्रेडिट मैं ग्रेट मेंटर विकास मागुर जी को देता हूं। पता नहीं कई बार मैंने पता आगे पीछे किया होगा काम को, लेकिन उस समय पे साथ चल के हाथ पकड़ के चलाने वाला ग्रेट मेंटर विकास मागुर जी है, और जिस वजह से आज आपका सामने मैं बातचीत कर पा रहा हूं दोस्तों। और मेरा लाइफ का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया मेरा ग्रेट मेंटर। सबसे पहले मैं सोमाशंकर, एक छोटा सा गांव आंध्र प्रदेश में, बस छोटा सा परिवार में, एक भाई बड़ा, दो बहन रहते थे, सबको शादी होकर अपना अपना घर चला जाता है। मैं सबसे छोटा होने का वजह से मम्मी पापा का तकलीफ देके है 10+2 के बाद में आगे नहीं पढ़ पाए, तो पोल्ट्री फार्म का मुर्गी पाल उसमें सुपरवाइजर बन गए। आपका बाएं साइड में देख सकता है, सुपरवाइजर बने। तो यही जिंदगी, ऐसा सोच रहा था, कुआ का मेंढक था। और कुछ दिन के बाद एक दोस्त का माध्यम से रेफरेंस मिले कि भैया आर्मी का सिलेक्शन हो रहा है, भर्ती हो रहा है, चलते हैं। तो दोस्त का साथ चले जाता हूँ, आर्मी में भर्ती हो जाता हूँ। कि सबसे पहले मैं मेरा पर्सनल लाइफ का मैं बात करूं, पर्सनल लाइफ में मेरा पापा मेरा रोल मॉडल और मुझे बहुत कुछ सिखाया। मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन सुबह 4 बजे उठे थे और पढ़ने के लिए बोलता था, रात को 11 बजे तक 10 11 चिल्ला चिल्ला के पढ़ने के लिए बोलता था। मेरा मम्मी पापा पढ़ा लिखा तो नहीं है, उनको कुछ नहीं समझ में आता है मैं क्या पढ़ रहा हूँ, सही पढ़ रहा हूँ गलत पढ़ रहा हूँ, लेकिन उनको बस इतना पता है मेरा बेटा अगर चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा है वो सही पढ़ रहा होगा। यही बोलते थे कि पूरा गांव सुनना चाहिए। ऐसा एक दिन बोल के हर चीज में मुझे डिसिप्लिन सिखाया बचपन से लेके। फिर मैंने वहां से आर्मी में चला गए। आर्मी का बारे में पूरा दुनिया जानता है, इंडियन आर्मी का बारे में। इंडियन आर्मी में वो डिसिप्लिन सिखाया, हर दिन जो रूटीन, आज का जो टॉपिक को बहुत अच्छा सूट भी कर लेता है, कंसिस्टेंसी होता है वहां पे। ऐसा दिन कभी किसी दिन मूड आ गया काम किया, किसी दिन मूड नहीं है काम नहीं, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता दोस्तों। कंसिस्टेंसी क्या होता है, मेहनत क्या होता है, आर्मी ने सिखाया मुझे। 13 साल आर्मी में नौकरी किया मैंने, भर्ती हो गया पहले बार भर्ती में, 13 साल आर्मी में नौकरी किया, 13 साल बढ़िया जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक चीज है, आज मेरा पूरा स्टोरी सुनने के बाद आप भी थोड़ा सा एक मैसेज ले सकता है अगर चाहिए तो, कि मैंने 13 साल में आर्मी में भर्ती हो गया, अगले काम मुझे क्या था, शादी करना था, मेरा ही टर्न था, शादी नहीं किया। 13 साल मैंने इंतजार किया, 13 साल इस चीज का इंतजार किया। वहां पे जाने का बाद जैसा कुआ का मेंढक बाहर चला जाता है तो दुनिया कितना बड़ा पता चलता है, वैसा मैं वहां जाने के बाद पता चला कितना बढ़िया दुनिया है। यहाँ पे एक ऑफिसर बन के पैसा ज्यादा कमा सकता है, इज्जत कमा सकता है। तो मैंने कोशिश किया, 1 साल 2 साल 13 साल तक लगातार कोशिश करने पे ऑफिसर नहीं बन पा रहा था। मैंने सोचा कि मैंने छोड़ने वाला नहीं था, तब भी छोड़ने वाला नहीं था। मैं सोचा फाइनल एक डिसीजन ले लिया, 13 साल हो गया और 2 साल करने पे पूरा पेंशन जिंदगी भर के मिलेगा। मैंने सोचा कि अभी कोशिश करूंगा ऑफिसर बनने का, कैसा नहीं बन पा रहा हूं ये देखने के लिए। अफसर बन के मैं अफसर भर्ती नहीं होऊंगा, फिर 15 साल के बाद वापस रिटायरमेंट आ जाऊंगा। ये सोच के मैंने कोशिश कर रहा था। उस समय पे मेरा जिंदगी में सेफ छाप आता है, 2009 में मेरा जिंदगी में सेफ छाप आता है। और सबसे लास्ट वाला फोटो आप देख सकते हो, आज का दिन आप फील कर पाएंगे कि मैंने आज इस बिजनेस में डायमंड ज्वाइनिंग कर दिया 2009 में। डायमंड भी बने, डबल डायमंड बने, सब कुछ बन के आज क्राउन एम्बेसडर बन के आपका सामने दो बातचीत कर रहा हूं दोस्तों। यही ट्रांसफॉर्मेशन हर किसी का साथ में ये होता है, राइट। तो लेकिन आप सही मेंटर का हाथ में आए और आप सही सिस्टम को फॉलो करें,
तो हम हर किसी का जिंदगी में ये सब कुछ हो सकता है दोस्तों। आज आपका सामने कोरोना एम्बेसडर बने। रिसेंटली पिछले महीना जब टर्की का विजिट कर रहा था, हमारा ग्रेट मेट्रो का बीच में डायरेक्टरों का ब्लेसिंग का वजह से और पूरा कंपनी का क्रीम का सामने मैंने कोरोना एम्बेसडर बनने का मौका मिला। बहुत ही जल्दी आपका सामने यूनिवर्सल कोरोना एम्बेसडर बन के भी आएंगे जरूर दोस्तों। ये है। और वन मोमेंट कैन चेंज ए डे। गौतम बुद्धा जी ऐसा बोलते थे कि वन मोमेंट कैन चेंज ए डे। किसी भी दिन का किसी भी समय पर लिया हुआ एक सोच, आया हुआ सोच आपका पूरा दिन का बदल देता है। कैसा शुरुआत करते हो दिन का, वो एक सोच आपका, एक मोमेंट आपका पूरा दिन को बदल देता है। वन डे कैन चेंज ए लाइफ। यानी एक दिन लिया हुआ डिसीजन कोई काम करने के लिए पूरा जिंदगी बदल देता है। हमने किसी दिन सेफ शॉप को ज्वाइनिंग करने का एक दिन डिसीजन लिया था, प्लान देखा था, प्लान अच्छा लगा, वन मोमेंट हमको, उस दिन डिसीजन लिया और उस दिन हमने सोचा कि यार आज मैंने सेफ शॉप को पूरा दिन समय लेके डिसीजन लिया काम करने का और सेफ शॉप में दोस्तों वो हमारा जिंदगी चेंज कर लेता है। और वन लाइफ कैन चेंज द वर्ल्ड, जैसा खुद ही उनको सूट करता गौतम बुद्ध जी को। एक आदमी, एक जिंदगी पूरा दुनिया को बदल सकता है। मैं तो एक ही बात बताता हूं, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें पूरा दुनिया बदलने के लिए नहीं है। हमारा दुनिया हमारा परिवार है, हमारा खानदान है। हमारा खानदान बदलने के लिए हमारा अकेला जिंदगी पता नहीं। एग्जाम्पल आप सभी लोगों ने ट्रेनिंग में सुनता होगा, दादा परदादा का नाम बताओ, कई सारे लोग अटक जाएंगे वहां पे, नाम याद नहीं रहता है कई लोगों को। इसका पीछे रीजन यही कि उतना बड़ा कोई काम करके नहीं गए इस वजह से दोस्तों। लेकिन आज हम ऐसा काम करते हैं, हमारा एक जिंदगी आने वाला पीढ़ी कोई नौकरी में जाने का जरूरत ही ना हो, ऐसा काम कर सकते हो सेफ शॉप में एक अच्छा सा डायमंड बन के। तो ये है वन लाइफ। हमारा जो लाइफ है, हमको लग रहा है कि आज पेट भरने के लिए सेफ शॉप में आया, पेट भरने के लिए नहीं आए दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए आए। कैसा क्या है, मैं जो टॉपिक आज मिले हैं मैं उससे आपका सामने कुछ देर बातचीत करूंगा। सबसे पहले दोस्तों स्क्रैप टू टॉप, बिल्कुल एकदम स्क्रैप की तरह था कि बिल्कुल ही कोई काम, बिल्कुल ही मैं क्या बताऊं, जिंदगी ऐसा चल रहा था, जिंदगी बहुत ही कठिन परिस्थितियों में चल रहा था। उस समय पे मैंने इस बिजनेस में आके मेरा जिंदगी कैसा बदला आपका सामने मैं बातचीत करूंगा दोस्तों। कि हमने ऐसा सुना है कंफर्ट जोन वाला 98% दुनिया रहता है। 98% लोग कंफर्ट जोन में दोस्तों, कंफर्ट जोन में दुनिया 98% रह जाता है। 98% दुनिया कंफर्ट जोन में रहता है और वो दुनिया जिंदगी में अपना जिंदगी में फेल होता है। रिजल्ट जोन में मात्र 2% लोग रहता है, वही लोग सक्सेस होते हैं। म्यूट कर लीजिए, किसी का बात आ रहा है। कंफर्ट जोन में 98% और रिजल्ट जोन में मात्र 2% लोग रहता है दोस्तों, ये सक्सेस के लिए। इसका पीछे रीजन क्या है, हमें सीधा ये देखना है उसका पीछे रीजन क्या है, किस वजह से लोग फेल हो जाता है, किस वजह से लोग सक्सेस हो जाता है अपना अपना जिंदगी में। दोस्तों सबसे पहले मैंने देखा है, मेरा लाइफ में मैंने देखा है, मेरा टीम में पिछले 13 साल से मैं देख पा रहा हूं, नो एफिशिएंसी, कंसंट्रेशन। लोग काम करता है लगातार। मैं आप सभी लोगों को, जितना लोग इस टॉपिक को सुन रहा है आज यूट्यूब का माध्यम से, जूम का माध्यम से, मैं एक ही बात बताता हूं, यहाँ पे जाने अनजाने में आप सभी के अंदर में ये क्वालिटी आ ही गया दोस्तों, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी। क्योंकि हर दिन सुबह उठ के 6:30 बजे यूट्यूब लाइव में आना, जूम में आना, कोई अपने आप बहुत बड़ा सक्सेस है ये। इसके अलावा एफिशिएंसी का मैं बात करता हूं, कई सारे लीडर इस बिजनेस में आता है, काम तो पूरा करता है और बताता भी, उनको भी लगता है कि यार बाकी सबको रिजल्ट आ रहा है तो मेरे को भी आ जाएगा, ऐसा उनको लगता है, ऐसा उनको लगता है। वो काम करने शुरू करता है, राइट, काम करने शुरू कर देता है। लेकिन वो क्या करता है, कभी कभी मीटिंगों में आना, ट्रेनिंग में आना रहता है, वो लगातार नहीं रहता। कभी कभी मीटिंगों में आना, ट्रेनिंगों में आना रहता है, राइट। वो बाकी समय पे बिल्कुल ही वो फील्ड में नहीं रहता है। तो ऐसा लोगों के साथ में कहां सा रिजल्ट आ सकता है, एफिशिएंसी नहीं है।
इन्हें अनम्यूट कर दिया विश्वास दादा, थोड़ा सा मेरे को नहीं दिख पा रहा। अच्छा, आवाज आ रहा है तो देख लीजिए। आपका बैकग्राउंड से आ रहा है ना क्या? नहीं, मेरा बैकग्राउंड से नहीं आ रहा। मेरा बैकग्राउंड से आ रहा है पता नहीं, चलिए ना, देख मेरा लीजिए। बैकग्राउंड से तो नहीं आ रहा है। चलिए, तो रीजन इसका पीछे रीजन ये किया दोस्तों, नो एफिशिएंसी और कंसंट्रेशन। सबसे पहले एफिशिएंसी नहीं होना, कि काम में मैं 24 घंटा मौजूद रहता हूं, 20 घंटा मौजूद रहता हूं, ये कोई बड़ा बात नहीं है। कितना ध्यान से कंसंट्रेशन कितना कर पा रहे हो आप, कि जैसा आज का दिन में इस मीटिंग में भी कई सारे लोग बैठे होगा, नाम हो सकता है अपलाइन पता नहीं क्या सोच लेगा, इस वजह से हमें मीटिंग में नहीं बैठना चाहिए, राइट। एफिशिएंसी का मतलब वो होता है कि आपने कितना कंसंट्रेट करके बैठ रहे हो। कई सारे लोग हो रहा है काम, आज का दिन में भी हो रहा है, जूम में बैठे कई सारे वीडियो ऑफ होगा, क्या वो एफिशिएंसी लीडर है? क्या वो इस टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेट कर पा रहा है? नो। पा रहा है। कहीं तो मोबाइल देख के बैठा होगा, कहीं तो मोबाइल देख के बैठा होगा, कहीं तो दोस्तों हो सकता है पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों एफिशिएंसी के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में करता है, वही लोग कंफर्ट जोन में, सॉरी सक्सेस जोन में जाता है, रिजल्ट जोन में जाता है। और दूसरा रीजन है जिस वजह से लोग सक्सेस जोन पे नहीं पहुंच सकता है, वो है कंसिस्टेंसी। जैसा कोई मीटिंग में चला गए दोस्तों, मीटिंग में चला जाने के बाद वहां पे बिल्कुल फुल मोटिवेट होकर चार्जअप होकर आता है, अगले 1-2 दिन तक लगातार काम करेगा और ऐसा काम करता है बिल्कुल रिजल्ट भी लेके आता है, लेकिन फिर वो आदत नहीं होता कंटिन्यू उसको करने का, कंसिस्टेंसी नहीं होता। 2-4 दिन काम कर दिया, फिर कोई ने नेगेटिव कर दिया, फिर बिजनेस को छोड़ दिया उन्होंने, फिर 1 हफ्ता तक वो संडे का वेन्यू में, फ्राइडे का ट्रेनिंग में नहीं जा पाता है। कंसिस्टेंसी नहीं होने का वजह से भी लोग ये नहीं जाता। ये बातें मैंने बस अपना पर्सनल लाइफ में मैं देख के बता रहा हूँ, टीम के अंदर घुस के मैं बता रहा हूँ कि एक बार काम कर लेता है, कि कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन लेता है, उस दिन पूरा गर्मा गर्मी रहता है, अगले दिन से वही कुत्ता का पूंछ वाला बन जाता है। फिर वही आदमी 1-2 दिन काम करने के बाद में कंसिस्टेंसी नहीं रहता है। मैं अपना लाइफ के बारे में बताऊं तो की टू माय सक्सेस इन लाइफ इज कंसिस्टेंसी। मैंने जब से पिछले 13 साढ़े 13 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूं, लगातार नौकरी छोड़ा, इसी बात के लिए मैंने छोड़ा था कि लगातार काम करने के लिए आया हूं। आज उस दिन से लेके पूरा 100% मैंने इसी के ऊपर ध्यान दे रहा हूं। कई सारे चीजें जिंदगी में आए, मैंने वो बताने के लिए, मैंने रोने के लिए, कई सारी चीजें, मेरा मेरा लाइफ में एक प्लस पॉइंट है, मैंने कई सारी चीजें याद नहीं रखता हूं, मेरा जिंदगी के साथ बुरा हुआ जो ऐसा ऐसा समय था, कठिन समय थे, वो कुछ चीजें मैंने याद नहीं रखता हूं। लेकिन आज महागुरु जी ने बोला कि कंसिस्टेंसी के साथ कैसा काम करता है, लगातार बात करने के लिए बोले, कई सारे चीज आए, मैंने वो सबको ध्यान में ना रखते हुए मैंने काम पे फोकस किया। लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी वर्ड है ना, बहुत ही बोरिंग वर्ड है। लगातार काम करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। जैसा यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, किसी दिन सुबह 6:30 बजे आके लाइव में अटेंड करना, किसी दिन एक दिन बोल दे कि आज छुट्टी है, आज नहीं है, पता नहीं कितना रिलैक्स फील करता होगा कई सारे लोग, तो है नहीं। मैं फौज में रह के आया, फौज में सैटरडे और संडे का दिन में हमारा बेटालियन में छुट्टी रहते थे पीटी का, सुबह रनिंग का, और इंतजार करता था कि कब आए। बोरिंग वर्ड है कंसिस्टेंसी। अरे जो नौकरी कर रहा है, सुबह उठ के हर दिन सुबह जाता है, कि उसको भी रहता है कि कब छुट्टी आ जाएगा, वो दिन देखेगा कि यार कोई छुट्टी आ जाए। वो पहले कैलेंडर देखता साल शुरुआत होने से पहले, कौन कौन सा कुछ छुट्टी में, कितना मैं ब्रेक दे सकता हूं अपना काम को। बच्चा का बात करे स्कूल जाने वाला, उनको भी लगता है कि अभी और कितना दिन है स्कूल, मम्मी सैटरडे अभी आए नहीं क्या, क्योंकि लगातार वो भी नहीं करना चाहता। कंसिस्टेंसी एक चीज है, बहुत बोरिंग वर्ड होता है। लेकिन दोस्तों कंसिस्टेंसी बहुत छोटा शुरुआत होता है, शुरुआत तो बहुत छोटा ही होता है, स्टार्ट इट वेरी सिंपल बट यू नीड टू डू डेली। हमें लगातार करना पड़ता है। कंसिस्टेंसी जिंदगी में कैसा सक्सेस लेकर नहीं पता चलता दोस्तों, ये रिजल्ट लेके आ रहा है नहीं लेके आ रहा। जैसा कोई बंदा रनिंग जाता है सुबह अपना फिजिकल फिट रखने के लिए, कोई जिम में जाता है कि हर दिन वो देखे अपना मजिल को देखे आके मैंने बस तगड़ा बने कि नहीं बने, तो वो दिखता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर बन रहा होता दोस्तों। जब इसको लगातार डेली करते हो तो आपका साथ में वो सारे चीज दिखता है। बस सेफ शॉप में भी कई सारे लोग आता है, वो हर दिन पीछे मुड़ के देखता है कि मैं तो नहीं बने लखपति, मैं तो नहीं बने करोड़पति, डायमंड पता नहीं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। वो अपना पूरा आईडी खोल के चेक करता है, इतना ही बन पाए बिजनेस वाले मेरा, अब कब तक बनूंगा। लेकिन दोस्तों पता ही नहीं चलता है, जिस दिन
आपका बिजनेस वॉल्यूम हजारों में से लाखों में पहुंचेंगे, लाखों से करोड़ों में पहुंचेंगे, पता नहीं चलेगा, ऑटो पायलट बिजनेस बन गया होता दोस्तों। सक्सेसफुल पीपल डू इट कंसिस्टेंटली। इस काम को, जैसा प्लान का मैं बात करूं, फॉलोअप का बात करूं, चाहे यूट्यूब लाइव का बात करूं, अब को ट्रेनिंग का बात करूं, हर एक्टिविटी, सिस्टम का एक्टिविटी को जो सक्सेसफुल होना चाहता है वो कंसिस्टेंटली करता है, लेकिन कुछ लोग ओकेशनली करता है। कभी मन किया तो आ गए, कभी मन किया तो नहीं आया, राइट। जैसा कोई त्योहार आता, कभी कभी आके चला जाता है, वैसा लोग काम करते हैं, इसलिए लोग फेल नहीं होता है। मैंने देखा हूं दोस्तों, सक्सेसफुल पीपल लगातार काम करता है। आज मागोर जी किसी भी सिचुएशन पे हो, कर रहा है। कई सारे सीनियर लीडर है इसमें, बिना कुछ एक्सक्यूजेस का वो आता है। हमने सुना था, या तो एक्सक्यूज ले लो या तो सक्सेस ले लो, दोनों में से एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कुछ लीडर्स है लगातार हर मीटिंग को अटेंड करता है, चाहे कुछ भी हो उनका घर में सिचुएशन, कंसिस्टेंटली। कुछ लोग ओकेशनली, कभी कभी आ गया, प्रेजेंट डालने के लिए आता अपलाइन का सामने, वो लोग सक्सेस होना बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने इस बिजनेस में पिछले लगातार 5000 दिन से कर रहा हूं, 5000 डेज से मैंने काम कर रहा हूं लगातार। किसी भी दिन दिमाग में ना आया, कभी नहीं आएगा सेफ शॉप के अलावा कुछ और करना चाहिए। आपको क्या लगता है, डे 1 से हमारा भी चेक आ गया होगा क्या? हमारा भी लेवल बढ़ गया होगा क्या? नहीं है। फिर भी एक भरोसा था कि मैं सक्सेस होने के लिए ही बिजनेस में कदम रखा। उस दिन से लेकर लगातार पिछले 5000 दिन से मैं कर रहा हूं। इफ यू डोंट लाइक व्हाट यू आर रीपिंग टुडे, चेंज व्हाट यू आर सोइंग। यानी आज का दिन में जो काट रहे हो आप, जो फसल काट रहा है ना, वो अगर आपको पसंद नहीं है, यानी सेफ शॉप में जो रिजल्ट आपको मिल रहा है, जो लाइफ में आज का दिन में, आपका दिन में लाइफ में जो बैंक बैलेंस है, जो आपका घर है, जो आपका गाड़ी है, जो मंथली सैलरी आता है जॉब करने वाला को, उससे आपका खुश नहीं है, तो बस एक काम करिए, बीज बदलो ना, सोइंग, जो बीज बदलो आप। आपने बीज डाला था नौकरी वाला, उसी से आपका घर आए, उसी से आपका गाड़ी, जो भी गाड़ी आज चला पा रहा है, उसी से आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, जो बैंक बैलेंस आज का दिन में, उसी नौकरी की वजह से। बीज आपने गलत बीज डाला होगा। नौकरी के खिलाफ नहीं हूं मैंने, नौकरी हमने भी 13 साल किया है, लेकिन वह छोटा सा बीज डाले तो वही फल आने वाला। कि अगर आज का दिन अगर लग रहा आपको कि नहीं, मुझे संतुष्ट नहीं, मैं खुश नहीं हूं इससे, तो बहुत बहुत बधाई हो। जितना लोग सुन रहा है, आप लोगों ने सेफ शॉप का बीज तो डल चुका है दोस्तों, इनको सही संभालेंगे आज से, तो दोस्तों आने वाला दिन में सही फसल आप काट सकते हो, आने वाला दिन में। बिल्कुल, जैसा सक्सेस इज लाइक ए चाइनीज बम्बू ट्री। आप सभी ने चाइनीज बम्बू ट्री का बारे में भी सुना होगा दोस्तों। चाइनीज बम्बू बीज डालने के बाद 5 साल तक उगता नहीं है, जमीन के ऊपर शूट अप नहीं करता है। 5 साल तक लगातार कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली किसान पानी डाल रहा होता है, खाद डाल रहा होता है, उसको केयरिंग किया जाता है, पेशेंस के साथ में वो रुकता है। कभी वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता है कि मैं तो आए नहीं भैया, बगल वाला खेती में तो पता नहीं दूसरा तीसरा फसल आ गए, साल में 1-2 बार आ जाता है, ये 5 साल हो गए, एक भी बार जमीन के ऊपर दिख नहीं रहा है। पेशेंस का साथ में लगातार पानी काट दिया जाता होता कंसिस्टेंसी के साथ में, और 5 साल के बाद एक बार जमीन को ऊपर शूट करता है, तो दोस्तों अगले 6 सप्ताह में 90 फुट हाइट हो जाता है, 90 फीट हाइट हो जाता है अगले 6 सप्ताह में। इन दिनों में वो क्या कर रहा था, अंदर ही अपना जड़ मजबूत कर रहा था। थोड़ा सा देखने का जरूरत है दोस्तों, ये कहानी सुनने में और वीडियो देखने में बहुत ही मजा आएगा हम लोगों को, लेकिन अपना पर्सनल भी लाइफ भी एक कहानी की तरह है ना। आज का दिन में अगर आपको चेक नहीं बन रहा है, आज का दिन में किसी का टारगेट नहीं हो पा रहा है, जितना उम्मीद कर रहे हो उतना चेक नहीं बन पा रहा है, तो लोगों को यही लगता है कि मैं जिंदगी में, सेफ शॉप का जिंदगी में फेल हो गया हूं, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन दोस्तों अंदर ही आप मजबूत कर रहा होता है। जैसा जिम में जाने पे तुरंत आपका मसल्स नहीं दिखता है ना, अंदर ही अंदर डेवलप हो रहा होता है, वैसा ही हमारा सक्सेस भी। कल का दिन में मैं सच बताऊं, हमारा ग्रेट मेंटर जसवीर महागुरु जी का इस बात को बराबर लगातार अपना लाइफ स्टोरी को मैच करता है कि 3.5 साल तक गोल्ड बने थे, फिर भी लगे रहा, हर मीटिंग में जाते थे, हर ट्रेनिंग में जाते थे, अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहते थे, इन दिनों में सीखता था, जड़ मजबूत करता था, सेफ शॉप का एजुकेशन, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का एजुकेशन में जाते थे। और जिस वजह से आज महागुरु जी पूरा डायरेक्ट सेलिंग का सबसे कम उम्र का यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बने हैं।
तो आज इतना बड़ा टीम को आसानी से कैसे कंट्रोल कर पा रहा है, वो ये एजुकेशन है। तो दोस्तों वैसा ही हमारा लाइफ में कोई सक्सेस आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है। अगर किसी को लेट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेल हो गया हूं, राइट। तो उस समय पे हमें लगातार काम करने का जरूरत है दोस्तों। बहुत बहुत बधाई हो, हमने कुछ ही दिन पहले पूरा दुनिया का हमें नंबर 1 बने भारत। किस मामले में बने हैं? जनता में, पॉपुलेशन में बने हैं, राइट। ये चीज देख के कई सारे लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, यार जनता बढ़ गए, पता नहीं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड बाहर का दुनिया। अब लोग जीने के लिए जगह नहीं है, पानी पीने के लिए पानी नहीं होगा, खाने के लिए खाना नहीं होगा, ऐसा लोग परेशान है। लेकिन दोस्तों हमें बहुत कुछ है, सेफ शॉप का डायरेक्ट सेलिंग वाला बहुत कुछ होगा, क्योंकि हमारा पास में है। हम चाइना से पीछे थे, आज चाइना को पार कर ले। आने वाला दिन में दोस्तों, आप लिखा है यहाँ पे सामने कि 2100 में आते आते चाइना अपना पॉपुलेशन 76 करोड़ होगा, तो भारत अपना पॉपुलेशन को 153 करोड़ करने वाला है, ऐसा डाटा बोल रहा है। इसका मतलब हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो हमारा कच्चा माल है, जो चीजें जरूरत है हमें डायमंड बनने के लिए, वो तो खूब है हमारा पास। हमें सुनने में आया पूरा दुनिया का सबसे यंगेस्ट कंट्री है भारत, सबसे जवान लोग रहता है, स्टूडेंट लोग लाखों लोग पास आउट हो रहा है, नौकरियां कम हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे मौका है, और इसलिए बोला जाता है यू आर इन द राइट प्लेस इन राइट टाइम। सही समय पे सही जगह में आए हैं, सेफ शॉप में आके काम कर रहा है, सही टीम में आके काम कर रहा है दोस्तों। अभी हमको काम करने का जरूरत है दोस्तों, राइट। हम सब इंडियन है, हम बताओ पता नहीं क्या क्या में नंबर 1 है, राइट। तो एक बार हमने एक स्टोरी सुना था, साइंटिस्ट आइंस्टीन और हम एक इंडियन एक जर्नी कर रहा था, करते करते बीच में जर्नी में टाइम मिलता है। आइंस्टीन ने पूछा, यार टाइम है, थोड़ा एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं। गेम ये है, मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, अगर आप बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत ज्ञानी है, तो मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, अगर आप मुझे जवाब दे देते हो तो मैं तुम्हें $500 दूंगा। तुम एक सवाल पूछो, पता नहीं कौन सा सवाल पूछ लेंगे, हम अगर जवाब देते हो $5। बोलता हमारा इंडियन तो तैयार हो गया कि मैं तैयार हूं आइंस्टीन साहब। तो आइंस्टीन ने पूछा सबसे पहले कि आप एक बात बताओ कि सूरज से लेके धरती पे, सूरज और धरती का बीच का जगह कितना कितना गैप है, इस दोनों का कितना दूर है। ये बोलता है सबसे पहले हमारा टाइगर को पता है। बोला कि आई डोंट नो, मैं जानता नहीं हूं। जानता नहीं है, अगर गलत आंसर है तो कितना देना पड़ा? $5 देना पड़ेगा। उन्होंने अपना पैकेट से उठा के सीधा सीधा $5 पकड़ा दिया। और दूसरा सवाल फिर पूछता है कि हमारा इंडियन इंडियन पूछता है, आप एक बात बताओ, ऐसा कौन सा जानवर है तो पहाड़ में जाता है तो 3 टांगों से, और जब वापस नीचे आता है 4 टांगों से वापस आता है, ऐसा जानवर का नाम बताओ। आइंस्टीन ने अपना पूरा दिमाग को इस्तेमाल किया, नॉलेज पूरा देखा, पूरा उनको मिली नहीं उनका ब्रेन में से, और बोला आई डोंट नो। आई डोंट नो तो इसका मतलब क्या, वो $500 देना पड़ेगा। $500 दे दिया। फिर वो रोक नहीं पाए, इतना बड़ा मैं नॉलेज वाला आदमी हूं आइंस्टीन, तो मैं जवाब कैसा नहीं दे पाया इतना छोटा आदमी का सवाल का। फिर तीसरा सवाल उन्होंने पूछता इंडियन से कि बोला कि भाई ऐसा कौन सा जानवर है आप बताओ कि जो 3 टांगों में ऊपर जाता, 4 टांगों में वापस आता है। तो हमारा इंडियन ने बोला आई डोंट नो, मैं भी नहीं जानता हूं। तो जवाब गलत होने पे फिर वो $500 में से $5 निकाल के उनको दिया, खत्म हो गया कहानी। यहाँ पे हमारा इंडियनों में इतना ताकत है दोस्तों, सेफ शॉप को करने के लिए हमें कोई पीएचडी करके नहीं आया कि हमें प्रोफेशनली, लेकिन पीएचडी से ज्यादा डिग्री देता हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। इसमें आके कोई पढ़ा लिखा आदमी भी, अनपढ़ आदमी, गांव का आदमी, शहर का आदमी, हर आदमी सक्सेसफुल हो पा रहा है दोस्तों। तो इसलिए, लेकिन आपको एक काम करना होगा, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। आज का दिन में आप हमारा टीम में देखेंगे, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में देखेंगे कैसा कैसा लोग डायमंड बन गए। पढ़ा लिखा भी बने, लड़कियां भी बने, हाउसवाइफ भी बने, टीचर बने, स्टूडेंट बने, हर कैटेगरी का लोग डायमंड बनने। उन सभी का पीछे सीक्रेट एक ही है, वो जीतने वाला कभी छोड़ के नहीं भागता है। जो छोड़ के भागे वो कभी जिंदगी में डायमंड नहीं बन सकता है। बहुत सिंपल सीक्रेट है, बस लगे रहने का जरूरत है सिस्टम का साथ में। ये काम जो जो किया वो सब लोगों ने डायमंड बने। इफ गॉड अलोस ए स्ट्रॉन्ग इन योर लाइफ, दैट इज द अल्टीमेट पर्पस इज ब्रिंग यू आउट स्ट्रॉन्ग।
हमको लगता है कि हमारा जिंदगी में कोई ऐसा टफ सिचुएशन, मुश्किल दिन आ जाता है, हमें लगता है कि मेरा जिंदगी में तो तूफान आ गया है, पूरा सत्यानाश कर दे, ऐसा हमें लगता है। नहीं दोस्तों, वो हमारा जिंदगी में वो जो तूफान है कि हमें स्ट्रांग ब्रिंग आउट करने के लिए है। समटाइम्स वो जो तूफान है, ये जो स्ट्रॉम है, कि कभी हमें डेवलप कर लेता है, कभी उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन वो अगेन डिपेंड करता है कंसिस्टेंसी, आपने लगातार इतना, जब भी कभी भी कोई बड़ा सक्सेस आने वाला है दोस्तों, कि ये छोटा मोटा चैलेंजेस आना जरूरी होता है। जब जब आपका जिंदगी में समझ लो कोई चैलेंज आ रहा है सेफ शॉप करते करते, समझ लो आने वाला दिन में बहुत अच्छा सक्सेस मिलने वाला। लेकिन किसको मिलने वाला? जो उनको फेस करेगा, जो इतना दिन से सीखा उनको फेस करेगा, कुछ ही दिन के बाद वो बिल्कुल आएगा। आपको पता है रात अंधेरा है, रात के बाद दिन आने वाला है, आपको उसको फेस करने का जरूरत है। और जैसा आपको पता, कंसिस्टेंसी का एग्जाम्पल हम इंडियन से, इंडिया में दशरथ मांझी जी के बारे में पूरा दुनिया जानता है आज का दिन में। उन्होंने कंसिस्टेंटली लगातार 22 साल लगातार छीने और हथौड़ी से तोड़ा, इन्होंने रास्ता बना दिया, आज माउंटेन मैन का उनको अवार्ड मिले हैं। और वैसा ही मौला जादव जी का बारे में जानता है, इन्होंने थिकेस्ट फॉरेस्ट, असम से है, थिकेस्ट फॉरेस्ट बनाया ब्रह्मपुत्र रिवर का बगल में। उन्होंने इतना फॉरेस्ट बनाने का, अकेला साइकिल में चलते चलते पेड़ लगाया, उनको मिले हैं पद्मश्री अवार्ड भी मिले हैं। इन लोगों का पीछे, सक्सेस का पीछे क्या था? सक्सेस, जब तक धरती रहेंगे इनका नाम याद रहेगा ना। हमने शुरुआत में एक बात बोला था, एक जिंदगी पूरा दुनिया को चेंज कर सकता है। एक जिंदगी, बहुत ही छोटा परिवार से आए, बहुत नॉर्मल परिवार से आए, उन्होंने कितना लोगों का जिंदगी बदल डाला। वैसा हमारा ग्रेट मेंटर कोई छोटा मोटा बात नहीं है, कि लगातार कई सारे यूट्यूब चैनल्स रहता होगा, यूट्यूब में लोग ने पता नहीं अपना बारे में पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा, पता नहीं किस किस को लाके क्या क्या बातचीत कराता होगा। लेकिन हमारा ग्रेट मेंटर ने सही इंटेंशन के साथ में जो यूट्यूब चैनल आए, हम सभी लोगों को तो कि बहुत आसान कर दिया सक्सेस होना आज का दिन में दोस्तों। और यूट्यूब चैनल में लगातार आप, चाहे कुछ भी हो रहा होगा, कैसा भी सिचुएशन होगा, महागुरु जी का उम्र देखिए, महागुरु जी का एक्सपीरियंस देखिए, महागुरु जी का नेटवर्क देखिए, इतना लाखों करोड़ नेटवर्क होने का बाद भी आज हमारा ग्रेट मेंटर हर दिन सुबह 6:30 बजे एग्जैक्टली, मैं बोलता हूं 1 मिनट एडवांस में ही शुरू होता है ये जो चैनल, राइट, कभी लेट नहीं हुआ। ये कंसिस्टेंसी का वजह से ही आज हमारा महागुरु जी एक एक सप्ताह में करोड़ों रुपए भी ले पा रहा है इस बिजनेस का माध्यम से। और इतना कम समय पे ये यूट्यूब चैनल इतना सक्सेसफुल कैसा हो पाया, उसका पीछे रीजन है कंसिस्टेंसी। कोई दुकान खोलता है, वो दुकानदार संडे का दिन में छुट्टी ले ले, राइट, कोई त्योहार का दिन में, फेस्टिवल का दिन में छुट्टी ले ले, तो कस्टमर आएंगे चले जाएंगे। संडे का दिन ही तो समय पे चाहिए, अपना मर्जी से आएंगे कस्टमर। तो उस समय पे अगर दुकान खुला नहीं मिलेगा, होटल खुला नहीं मिलेगा, तो एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, तीसरा दिन चौथा दिन में वो क्या बोलेगा, यार ये कंसिस्टेंसी नहीं है, इसके पास नहीं लगातार जाना चाहिए, कोई ऐसा दुकान के पास, ऐसा होटल में जाऊं जो लगातार हमें सर्विस देता है। तो दोस्तों हमारा ग्रेट मेंटर लगातार, चाहे सिचुएशन कैसा भी होगा, महागुरु जी कहीं पे भी होगा, इस चैनल को लगातार कर पाए, यही कंसिस्टेंसी है। इसको अलग से कुछ समझने का जरूरत नहीं दोस्तों। समटाइम्स इट्स गो बिटर वाइल गोइंग बेटर। हम हमारा जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए सेफ शॉप में आए हैं, कि बेटर करने के लिए आया, जो जिंदगी आज है उससे बेटर करने के लिए आया। इसको करते करते कुछ बिटर, कुछ कड़वा मिल जाता है, कुछ फेल्यूर्स मिल जाता है, लोगों को वही थोड़ा सा मन टूट जाता है कि मैं फेल हो रहा हूं। नेवर रेस्पॉन्ड परमानेंट टू ए टेम्पररी प्रॉब्लम। छोटा छोटा चैलेंजेस आने पे उसका ना परमानेंट डिसीजन ले लेता है, रेस्पॉन्ड हो जाता है। कभी टीम का तरफ से आ सकता है, कभी समाज का तरफ से, कभी अपलाइन का तरफ से, कुछ भी आ सकता है। कभी कंपनी में छोटा मोटा बदलाव हो जाता है, तो उसके लिए कुछ लोगों ने परमानेंट रेस्पॉन्ड करता है, वो आज कंपनी में नहीं है, राइट। तो लोगों ने कंपनी बदलने का बारे में सोच लेता है, नौकरी करने का बारे में, दोबारा वापस चले जाने का बारे में सोचता है। यानी प्रॉब्लम छोटा आया, कोई छोटा मोटा चैलेंजेस आएंगे तो परमानेंट, तो उन्हीं लोगों का सक्सेस नहीं मिलता दोस्तों। ये आना, जैसा तूफान का बात कर रहा था, वो जो पता है कुछ ही देर का बात है, वो आएंगे चले जाएंगे, परमानेंट रुकने वाला तो नहीं है। वैसा ही प्रॉब्लम्स भी हमारा जिंदगी में वो टेम्पररी होता है,
उसके लिए कभी भी उस समय पे डिसीजन, कोई बड़ा डिसीजन लेना नहीं चाहिए। कई बार आपको वो कुछ सिखा के जाता है, टीम से क्या क्या चीजें हो रहा है, आपको लग रहा है कि इतना मेहनत करके मैंने इतना टीम बनाया, उनमें से एक लीडर ऐसा कर दिया, अगर आपको ऐसा लगता है, आप नाराज हो जाएंगे, तो बाकी टीम में भी असर पड़ सकता है आपका इफेक्ट। उस समय पे ये सोचो, आगे से जो मैं बीज डालने वाला हूं, यानी आगे से जो ज्वाइनिंग करवा रहा हूं, या मैं जिसको संभाल रहा हूं, बेसिक ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं उसको ऐसा नहीं बनाऊंगा जो अभी का दिन में जो नाटक कर रहा है। कभी अपलाइन से भी चैलेंज हो सकता है, लगेगा हमको चैलेंज अपलाइन से, तो बस इतना सोचो ना कि कभी अगर आपको ऐसा लग जाता है, अगर सच्चाई में दिख जाता कोई गलत, तो सीधा सिंपल बात है, वो भी एक लेसन है आपके लिए दोस्तों। अब ये टेम्पोररी प्रॉब्लम है कि मुझे ऐसा तो नहीं बनना है ना, बस सीधा सोच लो, मुझे ऐसा तो नहीं बनना। सबसे पहले तो अपलाइन में गलती पकड़ने लायक तो नहीं बनना है। अगर आपको दिख जाता है तो बस सीधा सिंपल से सोचो, मुझे जो चाहिए वो वही लेता हूं। मैं आर्ट ऑफ लिविंग क्लास में एक बार यही बात सुना था, जडेजा जो इंडिया का बेस्ट फील्डर है, उनका सामने बॉल थ्रो करेंगे, क्रिकेट बॉल, तो कैसा भी गिर पड़ के पकड़ेंगे उसको। अगर उनका सामने कुछ और गोबर को गोल बना के बॉल थ्रो करेंगे तो वो तो पकड़ता नहीं, छोड़ देता है। तब चाहे अपलाइन से मिले, चाहे अपलाइन से सिस्टम से मिले, डाउनलाइन से मिले, कंपनी से या समाज से, कुछ भी नेगेटिविटी आता है उसका रेस्पॉन्ड परमानेंटली करता है। क्या होता है, हम सभी समझदार इंसान है, लोग बहुत बड़ा बड़ा लेवल जाने के बाद भी गिरना ज्यादा समय नहीं लगता है। जिसका पास वो कंसिस्टेंसी रह रहता है, जो परमानेंट रेस्पॉन्ड हो जाता है किसी चीज का। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स। रिपीटेशन, लगातार काम करना। जैसा मैं बात करता हूं साइकिलिंग चलाना, क्या हमको आता था शुरू में? नहीं आते थे, पता नहीं कितना बार गिरे, कितना चोट लगे। रोटी बनाना लेडीज को आते थे क्या? पता नहीं, पहले बार में रोटी बनाने गए तो वर्ल्ड मैप बन गया होगा, इंडिया मैप बन गया होगा, राइट? वो आते नहीं थे। वैसा ही अब ये दोनों चीज आ गया। अब साइकिलिंग चलाना कैसा है? रिपीटिशन, बार बार। पहले बार में साइकिल चलाते थे, थोड़ा चलाया, चला चला के, वो लेडीज वाला साइकिल रहते, इधर से टांग उधर घुसा के और धीरे से एक टांग नीचे एक पेडल पर रख के चलाते थे। थोड़ा सक्सेस हो, बड़ा खुश होते थे, दोस्तों से सेलिब्रेट करता था, आके बताता। और रोटी बनाने के लिए भी लेडीज ने कितना मेहनत किया होगा खुद को जानता है, राइट? कई बार साइकिल चलाते चलाते गिर जाते हो, चोट लग जाता है, छुपा देते थे, घर में आके मम्मी पापा को नहीं बोलते थे, नहीं, वो पूछने पे भी छुपाते, नहीं कुछ नहीं हुआ मेरा साथ में, ऐसा बोलते थे। लेकिन हम बड़ा हो गया आज, जब हम छोटा था चोट लगने पे छुपाते थे, आज बड़ा हो गए, आज बड़ा होने के बाद में थोड़ा भी बिजनेस में आगे पीछे हो जाता है, वो छुपाने का नहीं, छुपाता नहीं, पूरा दुनिया का सामने रखता है, मेरा साथ ये हो गए वो हो गए। वही लोग फेल होता है, फिर रेस्पॉन्ड हो जाता परमानेंटली। वैसा ही दोस्तों, सिर्फ शाम में प्लान दिखाना, ट्रेनिंग अटेंड करना भी वही चीजें होता है। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स। अगर आप परफेक्ट प्लानर बनना चाहते हो, डायमंड बनने का सबसे पहले क्वालिटी है बेस्ट प्लानर बनना, राइट? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स बोला जा रहा है ना, कि इस चीज को लगातार काम करने का जरूरत है, तब आप बन जाएंगे। कंसिस्टेंसी ब्रिंग्स हैबिट। आप लगातार कोई काम को कर रहे हो, वो एक दिन आदत हो जाता है। मैं कई सालों से देख रहा हूं हमारा ग्रेट मेंटर, कि सुबह 6:30 बजे जब चैनल खोलता है, तो ये जो टीम है लगातार आदत हो गया है। आज उनको ना कि नींद नहीं आता होगा, जैसा फौजी आदमी फौज से छुट्टी वापस आता है तो 4 बजे 5 बजे वो जग जाता है, कैसा भी हालत में होगा, क्योंकि वो आदत हो गया होता है सुबह सुबह। कंसिस्टेंसी लगातार कर करके उनको आदत हो गया होता है, हैबिट बन गया होता है। लेकिन वही हैबिट हैबिट ब्रिंग्स यू बिलीफ, एक दिन भरोसा हो जाता है। कंसिस्टेंसी, कोई लगातार मंदिर में जाके, मस्जिद चर्च में जा जाके वो एक हैबिट बन जाता है, और उस दिन एक दिन कुछ दिन के बाद में वो हैबिट आपको बिलीफ बन जाता है, एक भरोसा, एक ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ कुछ है। जिस दिन ट्रस्ट हो गया सेफ शॉप में, जिस दिन ट्रस्ट हो गया आपका अपलाइन पे, जिस दिन ट्रस्ट हो गया टीम पे, सिस्टम पे, तो समझ लो आप सक्सेस है। वही चीज है, रातों रात बिलीफ ऐसा नहीं आ जाता। किसी का बड़ा चेक देख लिया, किसी का बड़ा अचीवमेंट देख लिया तो रातों रात नहीं आता दोस्तों। इसके लिए कंसिस्टेंसी, लगातार इस काम को करते करते कुछ दिन के बाद आपको एक हैबिट बन जाता है, हैबिट ही आपको सक्सेस दिलाता है। फाइनली कंसिस्टेंसी नीड्स मेंटल स्ट्रेंथ।
लगातार काम करने के लिए यहाँ पे आपको मेंटली स्ट्रांग होने का जरूरत है। कई बार अप्स एंड डाउन होता है, कंसिस्टेंसी करने के लिए जाते हो, बोरिंग होता है, कुछ सक्सेस दिखता नहीं है और कंपेयर करने भी लग जाता है। नौकरी में रहता है तो मुझे इतना मिलता है। दोस्तों वहां पे आपको मेंटली स्ट्रांग रहने का जरूरत है। मेंटली स्ट्रांग रहने जो तो हम थोड़ा सा देखो ना, नौकरी में कर करके 20-30 साल में क्या हुआ हमारा पड़ोस वाला, सेफ शाम में काम करते करते 10-15 साल में हमारा ग्रेट मेंटर ने कितना बढ़िया लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा है। थोड़ा सा देख लेते हो, मेंटल को अपना दिमाग को समझा के रख लेते हो तो फाइनली सक्सेस मिल जाता है। दोस्तों आज का दिन हम सभी का लाइफ में हमारा ग्रेट कंपनी ने लगातार पूरा दुनिया घुमा के दिखा रहा है, राइट। अभी जो अराउंड द वर्ल्ड टारगेट चल रहा है अभी भी 31 मई तक है। बस एक ही बात बताता हूं, मैंने आज तक पूरा करियर में डायमंड तो सबसे पहले बनने के लिए आया, आने का बाद में कुछ समय के बाद में कंपनी ने जब फॉरेन ट्रिप दिया उसके बाद से मेरा काम करने का तरीका बदले है। क्योंकि मैंने कभी भी अगले लेवल पहुंचने का टारगेट नहीं बनाता हूं, अगले लेवल अगले रैंक में रीच करने का टारगेट नहीं बनाता हूं। बस सीधा सिंपल सा बात है, मुझे अगले बार ट्रिप में जीत के जाना है, अगले बार ट्रिप में जीत के जाना है, वो भी टीम के साथ जाना है, इज्जत के साथ सबसे ज्यादा लोगों को जिताना है। ये जो टारगेट रहता है ना, फिर आपको हर लेवल पहुंचा देता है, जिंदगी में सक्सेसफुल करा देता है। अभी भी मौका 31 मई तक हमारा पास में विदेश जाने का, 11 अगस्त को हमारा फ्लाइट टेक ऑफ होने वाला वियतनाम के लिए। तो दोस्तों अभी भी जो सुन रहा है बहुत आसानी से टारगेट को जीत के आ सकता है। और सबसे बड़ा सीक्रेट है मेरा लाइफ में, आज क्राउन एम्बेसडर बना हूं इस बिजनेस में, तो मैं किसी को दिखाने के लिए ये नहीं बना के रखा है दोस्तों। और ये कंपनी है, लॉयल्टी बोला जाता है ना, लॉयल्टी, लॉयल्टी किसी को ना छाती खोल के दिखाने का जरूरत नहीं है कि मैं कितना लॉयल हूं इस कंपनी के साथ में, मैं कितना लॉयल हूं इस टीम के साथ में। मैं मेरा पर्सनल लाइफ में हर चीज, जो चीज अवेलेबल है सेफ शॉप में, वो सारे चीज मंगाता हूं, ए टू जेड मंगाता हूं, घर में रखता है। ये दुकान बेचने के लिए नहीं है, मेरा प्रोडक्ट करना। यही मुझे मर्सिडीज दिलाया, यही मेरे को अच्छा मकान दिला पाए, यही इन्हीं प्रोडक्टों के वजह से मेरा बच्चा एक अच्छा स्कूल में पढ़ पा रहा आज का दिन में, यही प्रोडक्टों का वजह से मेरा पूरा परिवार खुश है, यही प्रोडक्टों का वजह से विदेश यात्रा कर पा रहा हूं, यही प्रोडक्ट मुझे लगातार सप्ताह का 2 लाख रुपए कंटिन्यूअसली देता है। और बताओ, और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है आज। इन प्रोडक्टों को यूज ना करके हम सब सुनता है यहाँ पे और जाके दूसरा चीज खरीद लेता है, दूसरा कोई और ब्रांड खरीद लेता है। बस एक चीज रहता है ज्यादा महंगा, इससे ज्यादा महंगा प्रोडक्ट भी बाहर है जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। लेकिन दोस्तों ये महंगा तो छोड़, सस्ता तो छोड़ो, फ्री भी हो जाता है एक दिन, जिस दिन आप अपना टीम को भी आदत बना लेते हो। ये भी दिन, ये दोस्तों लगातार, ये किसी को बताने वाला चीज नहीं है। रातों रात कोई बहुत बड़ा लीडर सोचे तो अपना टीम में 100% यूजर नहीं फायदा कर सकता है। अगेन बात है कंसिस्टेंसी का। आज लगातार एक एक आदमी को, एक एक लीडर को बदल बदल के, एक एक लीडर को आदत करा के एक एक चीज इस्तेमाल करना कर लेते हो। जैसा आज हम सभी लोगों ने, कभी किसी ब्रांड से कॉल नहीं आता, लक्स वालों से, पैराचूट वाला से, क्लिनिक प्लस वाला से कॉल नहीं आता है कि 5-6 महीना हो गया खरीद के दोबारा खरीदो। उनका बिना कॉल का इंतजार करे हमें खरीद के घर में रख देता है। कितना सामान यूज कर रहा है सुबह से लेकर रात तक हम सभी लोगों ने। जिस दिन दुनिया का तो छोड़, हमारा टीम वाला, हमारा जितना टीम का अंदर ज्वाइन है, वो लोग अपना घर चलाने के लिए जो प्रोडक्ट है वो खरीद कर रख लेता है ना, तो सोचो, मैं बोलता हूं आने वाला दिनों में सबसे पहले कैपिंग कोई लेगा 2 लाख रुपए, फर्स्ट परचेसिंग से नहीं, रीपरचेसिंग से कैपिंग ले सकते, मेरा गारंटी है। ऐसा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। कोई बंदा किस्मत खराब है तो बिजनेस छोड़ सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बंद नहीं कर सकता। ऐसा प्रोडक्ट हमारा पास में है। इन्हीं प्रोडक्टों की वजह से जिंदगी बदले दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। गो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू मागुर जी, आपने मुझे मौका दिया है आज आपका बीच में बातचीत करने के लिए, एक बार मौका दिया कंसिस्टेंसी के बारे में बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छा लगा गुरु जी, थैंक यू वेरी मच गुरु जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सोमाशंकर जी, आपने काम करने के ऊपर और लगातार काम करने पे जो बातें बताई, और केवल बातें नहीं बताई, आपने लगातार काम किया है और लगातार काम करके 1.25 करोड़ की मर्सिडीज के मालिक भी बने, बहुत बढ़िया लग्जरी हाउस भी बनाया और बहुत बढ़िया बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। और आज आप इन जो सेफसॉप के जो प्रोडक्ट हैं इनके बारे में ना केवल बताते हैं बल्कि आपने अपना प्रोडक्ट कॉर्नर बना रखा है, लगातार उनको यूज कर रहे हैं और यूज करते करते आपने
खुद भी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने जा रहे हैं और अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनाने जा रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूं सोमाशंकर जी के लिए दिल से ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से हम कॉल करते हैं। जोरदार तालियों से हम धन्यवाद देंगे, बहुत जोरदार तालियां के सोमाशंकर जी के लिए। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, से लड़ने का हम में दम, थैंक यू गुरु। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। ये का न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में